Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. China has started construction of world largest hydropower project and it is just 50 km away from India's border. So how it's going to impact India? In this video we will talk about this. But along with it we will also talk about how India is planning to deal with China, how India is planning to counter China for this project. So everything we will discuss about. अब देखिए, we all know कि चाइना इंडिया से मतलब अरुणाचल प्रदेश को कई बार बोलता है मेरा पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट रीजन पे कंट्रोल करने की बात करता है, हमने सिलीगुड़ी को भी डिस्कस किया है, देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स। बट अभी क्या हुआ है, चाइना ने अपना एक बहुत बड़ा मतलब नॉट इवन इंडियाज लार्जेस्ट, चाइनाज लार्जेस्ट या एशिया का लार्जेस्ट, इट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि चाइना बनाने वाला है। और सोचिए इसके पहले एक और था, ठीक है, इसके पहले एक और प्रोजेक्ट था, मतलब एक और डैम था जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट था, वो भी चाइना का ही था और वो भी ब्रह्मपुत्र रिवर पे ही था। अब उसको ही काउंटर, मतलब ये नहीं कहेंगे काउंटर, बट जो चाइना का ऑलरेडी प्रोजेक्ट था उससे भी 3 गुना ज्यादा बड़ा अभी चाइना प्रोजेक्ट बनाने वाला है। मतलब सोचो कितनी ज्यादा उसकी कैपेसिटी होगी, 60 गीगावाट की कैपेसिटी है उसके अंदर। और इतना बड़ा अगर प्रोजेक्ट है तो इतनी ज्यादा लैंड भी कवर करने वाला है, जगह जगह भी कवर करने वाला है। और सोचिए ब्रह्मपुत्र के वाटर को वो वहां पे अगर रोक लेता है तो हमारे यहाँ काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, ड्रॉट जैसी। वहीं उसने अचानक से पानी रिलीज कर दिया, हमारे यहाँ फ्लड जैसी सिचुएशन आ जाएगी। तो ऐसे इम्पैक्ट हमारे देश पे हो सकते हैं। तो इससे डील करने के लिए इंडिया को भी जरूरत है कि कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट बनाए, और उसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने भी अपना एक सियांग के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, सियांग रिवर के ऊपर। वही ब्रह्मपुत्र ही आप लोगों ने देखा होगा, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी के फॉर्म में आती है, मतलब सियांग अंदर आती जब मतलब बाहर जब रहती है, तिब्बत से जब ओरिजिनेट होती है तब उसका नाम रहता है यारलुंग सेंगपो। जैसे एंटर करती है सियांग हो जाता है, फिर और अंदर जाएगी यहाँ पे ब्रह्मपुत्र हो जाता है, फिर यहाँ पे नाम उसका चेंज हो जाता है, तो वही नाम रहते, वही रिवर है यहाँ पे। अब देखिए चाइना जो प्रोजेक्ट बना रहा है इसका नाम है मेडोक डैम प्रोजेक्ट। मेडोक डैम प्रोजेक्ट जो है ये 60 गीगावाट कैपेसिटी रखता है। इसके पहले ही चाइना का एक और प्रोजेक्ट था थ्री गोर्जेस डैम वाला, उसकी कैपेसिटी थी यहाँ पे 22.5 गीगावाट, और इसी का 3 गुना ज्यादा क्या बना रहा है अब वो मेडोक प्रोजेक्ट बना रहा है। मतलब सोचो इतनी ज्यादा कैपेसिटी वाला प्रोजेक्ट कितना ज्यादा, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि इसका लोड इतना ज्यादा है कि अर्थ को भी टिल्ट कर सकता है, मतलब ऐसा इतना ज्यादा इसका वेट है, और 3 टाइम्स की कैपेसिटी रख रहा है यहाँ पे। अब देखिए ये जो है डायरेक्टली हमारे देश के ऊपर आ जाता है, मतलब हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है, क्योंकि आप लोगों को पता है ब्रह्मपुत्र यहाँ से ओरिजिनेट होके इस तरीके से एंटर करते हैं यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के यहाँ से एंट्री लेती है ब्रह्मपुत्र, और ये इससे जस्ट 50 किलोमीटर ऊपर है प्रोजेक्ट बनाने वाले मेडोक प्रोजेक्ट। तो अरुणाचल से जस्ट 50 किलोमीटर की जगह है, यहाँ पे 50 किलोमीटर की जगह है। तो ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं हमारे देश पे इम्पेक्ट करेगा, कहीं ना कहीं मतलब डायरेक्टली ही इम्पेक्ट करेगा, क्योंकि कब यहाँ पे से पानी ज्यादा आ जाए, कब यहाँ से पानी बंद हो जाए, हमें नहीं पता। तो डायरेक्ट क्रॉस बॉर्डर का ये क्या ले रहा है यहाँ पे लीवरेज, क्योंकि जनरली क्या होता है जो रिवर अपर रिवर लाइन रहती है, मतलब जो यहाँ से रिवर ओरिजिनेट हो रही है जिस भी नेशन से, तो उसको कहीं ना कहीं फायदा रहता है, जो लोअर रिवर रहते हैं उनको नुकसान रहता है। अब देखिए ये जो तिब्बत है यहाँ से ओरिजिनेट होती है ब्रह्मपुत्र, उसका नाम रहता है यारलुंग सेंगपो। हाई एल्टीट्यूड फ्लो रहता है यहाँ पे क्योंकि माउंटेन्स वगैरह है। उसके बाद इंडिया में आती है, सियांग ब्रह्मपुत्र नाम से रहती है। ये यहाँ पे काफी ज्यादा ये हेल्पफुल रहती है यहाँ के एग्रीकल्चर में, इनकी बायोडाइवर्सिटी के लिए, फिशरीज के लिए। फिर ये बांग्लादेश में जब एंट्री करती है, गंगा से मिलती है, इसका नाम बदल जाता है पद्मा, ठीक है। पद्मा बनने के बाद फिर यहाँ पे ये डिपोजिट्स जो होते हैं सेडिमेंट्स, क्योंकि जब लास्ट में डेल्टा बनता है, सुंदरबन डेल्टा आपने सुना होगा काफी बड़ा, लास्ट में जो डेल्टा बनता है वहां पे क्या होता है, कई सारे सेडिमेंट्स रहते हैं, काफी अच्छी जगह रहती है, तो वो सारा ये फॉर्मेशन करती है रिवर। अब देखिए इसका मतलब चाइना का क्या कहना है, मतलब उसका वो जो बना रहा है ये प्रोजेक्ट, उसके पीछे उसका रीजन एक तो है कि तिब्बत का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि तिब्बत अंडर डेवलप्ड रीजन है। दूसरी चीज इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। कार्बन न्यूट्रलिटी का जो गोल उन्होंने अचीव किया है बाय 2060, कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए उनको जरूरत है कि वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करे। उसके बाद रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी, तो वही है यहाँ पे कि उनका कार्बन न्यूट्रलिटी का गोल है, रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी का है, और जो तिब्बत है अंडर डेवलप्ड उसको डेवलप करना है उन्हें, वहां पे ये सारा डेवलपमेंट वो कर रहे हैं, ये चाइना का कहना है। बट एक्चुअल में अगर हम रियलिटी देखें तो इसका क्या इम्पेक्ट होगा, एक तो अप स्ट्रीम कंट्रोल मिल गया, ट्रांस बाउंड्री रिवर है, मतलब 2 नेशंस के बीच में रिवर फ्लो कर रही है, तो अप स्ट्रीम जो है वहां पे क्या मिल गया, चाइना को लीवरेज मिल गया, उससे एक तरीके से कंट्रोल मिल गया इस रिवर के ऊपर, एक जियोपॉलिटिकल लीवरेज मिल गया इस नेशन के ऊपर, मतलब इंडिया के ऊपर कंट्रोल करना एक तरीके से,
कि हाइड्रो पॉलिटिक्स यहाँ पे चल रहा है, देखो एक तरीके से। क्योंकि वैसे भी चाइना हमसे वोटर का डेटा शेयर करता नहीं है, बहुत टाइम से नहीं कर रहा है। अभी हमने बात हुई थी कि हम करेंगे ऐसी वैसी बात, बाकी देखते हैं। और यहाँ पे हाइड्रो हेजेमनी यहाँ पे रीजन में दिखाएगा, मतलब शो करेगा कि चाइना यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है, हम छोटे हो जाएंगे, क्योंकि उसके कंट्रोल में आ जाएगा ना एक ब्रह्मपुत्र रिवर का फ्लो। तो यहाँ पे चीजें बताता है। देखो ये जैसे आर्टिफिशियल ड्रॉट, अगर ये डैम को उसने बंद कर दिया प्रोजेक्ट को, तो हमारे इधर पे जो पानी फ्लो हो रहा था वो सब क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। पानी रुक जाएगा तो हमारे यहाँ ड्रॉट जैसी सिचुएशन आ जाएगी। जब देखो मानसून सीजन नहीं होगा तब क्या कर दिया मानो, उसने बंद कर दिया, तो हमारे यहाँ ड्रॉट जैसी सिचुएशन आ गई। और जब मानसून था तब उसने इसको भी, डैम को भी खोल दिया, तो मानसून तो ऑलरेडी था, अब डैम भी खुल गया, तो हमारे यहाँ फ्लड जैसी सिचुएशन आ जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन कौन क्रिएट कर सकता है, चाइना, बिकॉज ही हैज गॉट दिस लिवरेज ड्यू टू अपस्ट्रीम रिवर। तो ये सारी चीजें वो कर सकता है यहाँ पे। उसके बाद देखो बांग्लादेश की हम बात करें, ऐसा कई सारे लोग हम सोच सकते हैं कि मानो जैसे चाइना अगर पानी हमारे यहाँ फ्लो करेगा तो हम बांग्लादेश में फ्लो कर देंगे, ठीक है, ऐसा ही होगा ना, क्योंकि बांग्लादेश में तो जा रही है ब्रह्मपुत्र रिवर, वो पानी पूरा बांग्लादेश में चला जाएगा। बट देखिए चाइना का एक प्रोजेक्ट है जो बांग्लादेश में बना हुआ है, बांग्लादेश में उसने एक प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट किया, क्योंकि बांग्लादेश खुद तो बना नहीं सकता इतना बड़ा प्रोजेक्ट, बट चाइना का इन्वेस्टमेंट है। वो उसने बनाया कहाँ पे है, इंडिया बॉर्डर पे, इंडिया बांग्लादेश जो बॉर्डर है उसी जगह पे उसने एक प्रोजेक्ट बनाया है, एक डैम बनाया है। अब सोचो अगर बांग्लादेश इस डैम को बंद कर देता है, जैसे इधर से फ्लो आया ब्रह्मपुत्र का, और बांग्लादेश ने अगर बंद कर दिया तो ये पानी कहाँ फ्लो होके जाएगा, पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन में जाएगा, पूरा नॉर्थ ईस्ट में रीजन में जाएगा, मतलब वहां पे फ्लड जैसी सिचुएशन बन सकती है। अब हमारे पास इतनी जल्दी इतनी कैपेसिटी तो नहीं है कि हम अचानक से, मतलब जैसे ऐसी सिचुएशन है उसी टाइम पे हम सब चीज बचा ले सारी चीजें। तो यहाँ पे चाइना लिवरेज लेगा कि इन लोगों को अब रेस्क्यू करना, हेल्प करना, इन लोगों की मदद करेगा, इन लोगों की मदद करेगा। तो यहाँ के लोग जो है गवर्नमेंट से गुस्सा होंगे कि वो कुछ कर नहीं पा रही और चाइना इनको सपोर्ट करेगा, तो उन्हें कहीं ना कहीं फेवर दिखेगा चाइना का, तो उसकी तरफ वो थोड़ा सा टिल्ट होंगे। वैसे भी चाइना का गोल है कि वो नॉर्थ ईस्ट रीजन वाले को पूरा क्या करना चाहता है, कवर करना चाहता है। कहीं ना कहीं यहाँ लिवरेज देख के चाइना इसको कवर कर सकता है। ये उसका आने वाले टाइम की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है कि क्योंकि यहाँ पे भी उसी ने इन्वेस्ट किया है, बांग्लादेश में भी डैम है, तो ये यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, मतलब सॉफ्ट पावर के थ्रू वो गेन करना चाहता है। अब देखो जो नॉर्मल हेल्दी रिवर, इसका नुकसान देखते हैं हम। जो नॉर्मल हेल्दी रिवर है तो उससे क्या होगा, सेडिमेंट्स इकट्ठे होंगे, डेल्टा फॉर्मेशन होगा, काफी अच्छे से चीजें चलेगी। बट मानो यहाँ पे डैम बना दिया, अगर डैम बना दिया तो क्या हो जाएगा, सारा जो डिस्ट्रप्शन, मतलब जो सारे सेडिमेंट्स वगैरह होंगे यहीं पे इकट्ठे हो जाएंगे। यहाँ पे जो डेल्टा बन रहा था कुछ नहीं बन रहा है, देखो ये सारा कितना अच्छा मैनग्रोव्स वगैरह यहाँ पे रहेंगे, हरियाली रहेगी, ग्रीनरी रहेगी, वो सारी चीजें यहाँ पे खत्म हो जाएगी क्योंकि सेडिमेंट सारे इधर ही जमा हो जाएंगे। तो ये इम्पेक्ट करता है, सेडिमेंट्स की कमी हो जाएगी, यहाँ पे ब्लॉक कर देगा सभी को, वेटलैंड डिस्टर्ब हो जाएंगे, डेल्टा वहां पे खत्म हो जाएंगे। तो ये सारा निगेटिव इम्पेक्ट करता है अगर हम डैम बना देते हैं। उसके बाद देखिए इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है। अब ये तो हमने चाइना का देख लिया कि what China is planning, but what India is planning to counter this project. India has also decided to make another hydro, मतलब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बना रहा है सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से, क्योंकि चाइना का यहाँ पे मेडोक डैम है, हम वहीं पे हमारे देश में सियांग के ऊपर क्या बना रहे, अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बना रहे। मतलब हमने प्लान किया, अभी बनाना स्टार्ट नहीं किया, बट वी हैव प्लान्ड इट। इसका काम क्या रहेगा, देखो ये कोई एनर्जी जनरेशन इसका प्राइमर गोल नहीं है, बट वाटर मैनेजमेंट इज मोर। यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट हम यहाँ पे ज्यादा फोकस करेंगे। क्यों, क्योंकि जैसे यहाँ से अचानक पानी आता है तो एटलीस्ट वी हैव दिस डैम जिसको हम बंद करके इस पानी को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ताकि यहाँ पे फ्लड वाले जैसी सिचुएशन ना आए। और इस डैम के थ्रू हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं चीजों को कि कहाँ हमें पहुंचाना है, किधर पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना है। तो ये बफर का काम करेगा। एक्सेस वाटर जो चाइना रिलीज करेगा तो उसका मतलब इन चीजों से बचाना, जो आर्टिफिशियल फ्लड वगैरह आने वाली है उन सबको बचाने में ये हेल्प करेगा। बट हम कंपैरिजन देख लेते हैं कि हाउ चाइना प्रोजेक्ट वुड गो एंड इंडिया का कैसा रहने वाला है। इसकी पावर कैपेसिटी देखो 60,000 मेगावाट, 60 गीगावाट की यहाँ पे कैपेसिटी है। मतलब सोचो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कितना बड़ा है, पिछले जो लार्जेस्ट था उससे भी ये बड़ा है। और इंडिया का देखो जो हम बना रहे हैं 11,000 मेगावाट की कैपेसिटी रखता है ये। हालांकि साउथ एशिया में ये भी हाईएस्ट ही देख सकते हो, लार्जेस्ट ही देख सकते हो। इसकी कॉस्ट जो होने वाली है 168 बिलियन डॉलर तक होने वाली है। वहीं हमारे प्रोजेक्ट की देखें तो 13 बिलियन डॉलर। वहीं प्राइमरी गोल इसका क्या काम क्या है, हाइड्रो हेजेमनी और क्लीन एनर्जी दोनों इसका गोल है। एक तरफ तो उसे हेजेमनी मिल जाएगी, लीवरेज मिल जाएगा अपस्ट्रीम का, और साथ ही क्लीन एनर्जी का भी वो काम कर लेगा। वहीं इंडिया का काम क्या है,
फ्लड मॉडरेशन, और यहाँ पे ये एक तरीके से कुशनिंग का काम कर रहा है, मतलब उसको बचाने का, वाटर मैनेजमेंट के काम के लिए यूज कर रहा है। वाटर स्टोरेज इनका मिनिमल रहेगा, यहाँ पे वेलोसिटी ड्रिवन रहेगा। बाकी यहाँ पे वाटर स्टोरेज 9 बिलियन क्यूबिक मीटर का रहेगा। करंट स्टेटस देखो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, और 2033 तक अजम्पशन है कि इट वुड बी कंस्ट्रक्टेड। बट यहाँ पे क्या है, प्री फेजिबिलिटी स्टेज में है, मतलब अभी हमारा डिस्कशन ही चल रहा है, क्लियरेंस भी नहीं मिला है कि हमें प्रॉपर बनाना है। हमने डिसाइड कर लिया बनाना है, बट देयर आर मेनी चैलेंजेस विच आर एसोसिएटेड विद इट, जो कि उसको बनाने नहीं दे रहे। वो मैं बताऊंगी क्या क्या कारण है यहाँ पे। देखो अब इंडिया यहाँ पे क्यों लैग करता है। पहली चीज तो इंडिजिनस अपोजिशन, अगर आप यहाँ देखोगे तो लोकल ट्राइबल पॉपुलेशन जो है उनको यहाँ से जाना पड़ेगा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट अगर हम बनाएंगे तो उनको यहाँ से माइग्रेट करना पड़ेगा, डिस्प्लेस करना पड़ेगा, तो वो नहीं चाहते, वो अपोजिशन कर रहे हैं इस चीज का। तो हमारे देश में ही अपोजिशन हो रहा है, उनका रिहेबिलिटेशन वो नहीं चाहते, वो नहीं बनाने दे रहे। दूसरी चीज, हमारी फाइनेंशियल कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं है, हम 100 बिलियन मतलब इससे ज्यादा हम इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, कितना कम हमारा इन्वेस्टमेंट है। जो कि चाइना का आप देखो कितना ज्यादा, कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, कि ज्यादा पैसा लगेगा अगर हमें कोई बड़ी चीज बनाना है तो। उसका इन्वायरमेंटल हर्डल आ जाती है, जो जगह है यहाँ पे काफी ज्यादा, मतलब जो जोन है, प्लेट वोर्टिलिटी यहाँ पे रहती है, तो इस जगह पे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। देखो चैलेंजेस है जो इस डैम से एसोसिएटेड है, जो हम बनाने का प्लान कर रहे हैं। बट देखिए जो जियोपॉलिटिक्स चलता है ना, हाइड्रोपॉलिटिक्स, मतलब ये पानी को लेके, ये सिर्फ हमारे और चाइना के बीच में नहीं है, देयर आर वेरियस नेशंस इन वर्ल्ड जहां पे चीजें चल रही है। जैसे कि यहाँ देख लो आप, नाइल रिवर के ऊपर इथियोपिया, इजिप्ट, सूडान, इनके बीच में चलती है, क्योंकि यहाँ पे भी पानी दो, जहां जहां ट्रांस बाउंड्री रिवर रहेगी, दो नेशन से पास होगी, वहां पे चलेगा। वैसे डिग्रीज यूफ्रेटस पे आप देख सकते हो, टर्की, सीरिया, इराक वगैरह के बीच में। ब्रह्मपुत्रा पे हमने देख लिया, चाइना और इंडिया के बीच में। वही मेकोंग रिवर पे चाइना और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में। तो ये चीजें क्या होती है, चलती रहती है। तो वाटर क्या एक तरीके से जियोपॉलिटिकल वेपन बन चुका है, और किसके लिए ज्यादा फायदा हो गया है, वो नेशन जो अपस्ट्रीम में है, और जो डाउन स्ट्रीम में है उनके ऊपर उनको सोवर्निटी मिल गई, मतलब काइंड ऑफ ऐसा देख सकते हैं। अब देखिए हमें क्या करना चाहिए। पहली चीज तो हमें मॉनिटरिंग बढ़ाना चाहिए हमारी, ताकि हम एटलीस्ट रियल टाइम यहाँ का ट्रैक तो कर सके, क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ताकि हमारा प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करें उसकी हमें पूरी इन्फॉर्मेशन रहे यहाँ पे। उसके बाद फोरकास्टिंग के मॉडल्स हम बनाएं, क्योंकि देखिए चाइना ने भी अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है तो ऐसा तो है नहीं कि थोड़े दिन में कंप्लीट हो जाएगा, इट वुड टेक लॉन्ग टाइम, कुछ साल लग रहे हैं। तो हम भी अपनी मॉनिटरिंग बढ़ाएं, वहां पे फोरकास्टिंग बढ़ाएं, वहां पे हम क्या क्या कर सकते हैं उसके हम ऑप्शंस ढूंढे, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस रखें कि रैपिड हम रिस्पॉन्स दे सके अगर कुछ होता है यहाँ पे। तो इन सारी चीजों पे हमें अभी से काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म में और क्या कर सकते हैं, हम ट्रीटीज करें, लाइक चाइना से बैठ के हम बातें करें कि आने वाले टाइम पे मतलब वो ऐसे अचानक से ना हो, मतलब पानी छोड़ दे, या फिर मतलब बैठ के हमें थोड़ा सा यहाँ पे सोल्यूशन देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद SUMP जिसकी हम बात कर रहे हैं, सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की, तो उसको हम फास्ट ट्रैक ट्राइबल नेगोशिएशन करें, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस ले, और उसका हम काम स्टार्ट करें। उसके बाद क्लाइमेट रेजिलिएंट हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तो नॉर्थ ईस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाना पड़ेगा कि इन चीजों से वो डील कर सके। और परमानेंट सिक्योरिटी को हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, टेम्पररी नहीं, आने वाले टाइम पे हमेशा ये सिक्योर रहे। तो ये 60 गीगावाट प्रोजेक्ट हमने जो देखा है, ये सिर्फ एक एनर्जी इनिशिएटिव नहीं है, बल्कि एक लीवरेज का मैकेनिज्म है जो कि चाइना यहाँ पे उठा रहा है। तो इंडिया को भी रिक्वायरमेंट है कि वो भी ऐसा कुछ न कुछ करे यहाँ पे। जो सियांग की हमने बात सोची उसके ऊपर काम करने स्टार्ट किए, करे फटाफट नेगोशिएशन वगैरह करके, तभी हम क्या कर सकते हैं, अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन को बचा सकते हैं। वरना चाइना तो हमेशा ही कोशिश करता है, अब चाहे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हो, चाहे इंडो पैसिफिक रीजन पे कंट्रोल करना हो, चाहे बांग्लादेश से हेल्प लेना हो, ऐसे हमेशा ही कोशिश करता रहता है। हमें भी उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।